चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि सीएससी से बैंक मित्र कैसे बने और हम बैंक बीसी कैसे लें। तो चलिए इस बारे में आज हम लोग पूरी तरह से आज हम लोग बात करेंगे कि सीएससी से फ्री में बिल्कुल बीसी पॉइंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। कोई प्रॉब्लम आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आप कमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने के लिए हमेशा वही क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे। क्रोम ब्राउज़र के आने के बाद आपको वेबसाइट पे आना है bankmitra.csccloud.in। तो हाल ही फिलहाल में IDBI का बैंक भी बीसी भी इसमें लॉन्च हो चुका है। आप एप्लीकेशन जो बैंक बीसी के लिए दे सकते हैं, तो IDBI बीसी के लिए आप बैंक एप्लीकेशन दे सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन फॉर एक्सिस बीसी के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, या तो अदर बीसी अगर आपके आस पड़ोस में अगर आपका नज़दीकी जो भी ब्रांच है उसके बारे में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पार्टनर ऑफर में आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कितना बैंक इसका पार्टनर है। तो आप इस तरीके से आप देख के आपके नज़दीकी में जो भी ब्रांच है वो डिसाइड आप कर लेंगे। उसके बाद उसके तरफ से आप सबसे पहले बैंक मित्रा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ बैंक बीसी का सिलेक्शन करने के लिए आएगा। तो आप बैंक बीसी सिलेक्शन कर सकते हैं, उस बीसी के लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी प्रोसेस है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर करेंगे, आपका एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे। उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन होगा वो बैंक भेजेंगे, बैंक LHO भेजेगा। उसके बाद आपका जो भी प्रोसेस है दोस्तों वो आपका फुल प्रोसेस होगा। उसके बाद आपका बैंक बीसी कुछ ही दिन में आपके मेल पे आ जाता है। उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से कि आपका बीसी पॉइंट हो चुका है, आपका QID ये है, आप लॉगिन करके आप खुद से ट्रांजैक्शन कीजिए। आपका जैसे भी बैंक बीसी पॉइंट होता है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। तो अब जैसे ही आपका व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड किया जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका बीसी पॉइंट हो चुका है। तो दोस्तों इस बारे में आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करेंगे कि कैसे हमको बीसी पॉइंट मिलेगा। तो आसान तरीके से अगर आप बीसी पॉइंट ले सकते हैं तो HDFC, ICICI और एक्सिस और IDBI ये 4 बैंक का आसान तरीके से अभी बीसी पॉइंट मिल रहा है। दोस्तों आप आसानी तरीके से इस चारों बैंकों का आप बीसी पॉइंट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मेन चीज़ है कि आप इससे UCL भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिस तरह से हम UCL चला रहे हैं, आप भी बैंक बीसी बने और आप भी UCL सेवा लें और काम करें। क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड का कोई भी काम करने के लिए बैंक बीसी अनिवार्य है और बैंक बीसी को आपको एक्टिव रखना अनिवार्य है। अगर आपको कोई भी बीसी पॉइंट मिला है दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं कि हमको दूसरा बीसी पॉइंट भी मिल जाए, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि जो भी बैंक बीसी पॉइंट एक्टिव किया जाता है वो एक ही पोर्टल पे सारा चीज़ रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप दोबारा दूसरे बीसी के लिए आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो दोस्तों वहाँ देखा जाता है कि इस BLE के पास पहले से बीसी पॉइंट है बट ये काम नहीं किए हैं, जिसके वजह से आप उसका इनएक्टिव कर दिया गया। तो इस तरीके से दोस्तों दूसरा बीसी आपको नहीं मिल सकता है। तो आप इस बारे में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से खुद बात करेंगे। अगर आप दूसरा बैंक का बीसी लेना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलें, और अगर इन चारों बैंकों का बीसी पॉइंट नहीं मिला है तो आप लेना चाहते हैं तो IDBI बीसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, या तो एक्सिस बैंक के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसके आसान एप्लीकेशन टाइप करेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है दोस्तों, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाता है और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अप्रूव करेंगे। उसके बाद बैंक भेजता है, बैंक अप्रूव करती है। उसके बाद LHO वगैरह कुछ नियम है दोस्तों, तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपका बीसी पॉइंट इसमें हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे VLE एक्सिस बैंक का बीसी ले चुके हैं और ICICI का बीसी भी ले चुके हैं, HDFC का भी बीसी ले चुके हैं। लेकिन IDBI का बीसी जैसे ही लॉन्च हुआ है दोस्तों, 1-2 दिन पहले लॉन्च हुआ है दोस्तों, तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि इस चारों बैंकों का आसानी तरीके से आप बीसी पॉइंट खोल सकते हैं और कस्टमर को बीसी का सर्विस यानी CSP का सर्विस आप दे सकते हैं। जैसे कि आप सर्विस क्या क्या दे सकते हैं आप देख सकते हैं। तो आप ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक अकाउंट से माइक्रो ATM, APS और MPS और जन सुरक्षा, आप अटल पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब आधार से आप कर सकते हैं, आधार सर्विस भी ले सकते हैं और ट्रांजैक्शन लिटरेटी भी दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपका बीसी पॉइंट हो गया है तो आप आइडेंटिटी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आइडेंटिटी कार्ड पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद CSC ID जो भी है आपका डालेंगे।
उसके बाद आपका जो भी पैन नंबर है वो टाइप करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने में आइडेंटिटी कार्ड आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको हम बता देते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपका CSC ID है वो आप टाइप करेंगे। तो हमने इस टाइप कर दिया दोस्तों, इसको हम ब्लर कर देंगे। तो दोस्तों सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपके सामने में ICSE का जो भी BC पॉइंट है इस तरीके से आपके सामने में आ जाएंगे आइडेंटिटी कार्ड। तो इसे प्रिंट आप कर सकते हैं दोस्तों, आप दोनों साइड का प्रिंट करके आप रख लेंगे। तो आप BC पॉइंट का ये ऑथराइज आइडेंटिटी कार्ड है दोस्तों, जो भी ब्रांच नेम है, लोकेशन है, QID है, मोबाइल नंबर है और CSC ID है, बैंक BC नेम है और बैंक नेम है। तो इन सभी का इस तरह से एक ID कार्ड आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप न्यू VLE हैं तो आप न्यू VLE के लिए आप आवेदन दे सकते हैं CSC VLE के लिए। उसके बाद आपका जो भी CSC ID आता है, उसके बाद जल्दी से वेरिफिकेशन करवाने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पता है तो आप bankmitra.csccloud.in पे जाएंगे। उसके बाद इसमें लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है कॉन्टैक्ट अस पे आप क्लिक करेंगे। तो आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और FI बैंकिंग ऑफिसर दोनों का नंबर आप देख सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का हमको जानना है तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी स्टेट है दोस्तों, आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऑफिसर हैं CSC की तरफ से वो आपके सामने में आ जाएंगे, उसका मोबाइल नंबर और मेल ID। तो इस तरीके से कांटेक्ट करके आप CSC VLE भी बन सकते हैं और आप BC पॉइंट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों IDBI BC के लिए आप आवेदन दें, उसके लिए आपका BC पॉइंट होगा और उसके बाद आपका आधार का भी काम मिलेगा दोस्तों। अगर आप BC पॉइंट आपको मिला है तो आपको BC पॉइंट एक्टिव रखना आपका अनिवार्य है, क्योंकि ये CSC नहीं कहती है कि आप ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि BC पॉइंट जो भी मिलता है वो RBI के गाइडलाइन के हिसाब से मिलता है। और आप अगर ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं दोस्तों तो आपका कुछ ही दिन में बैंक की तरफ से आपका कोड इनएक्टिव कर दिया जाता है, जिसके कारण से फिर चालू नहीं होता है दोस्तों। ये आपका जिम्मेदारी होता है, फिर CSC कुछ नहीं करेगी इसमें। और बाकी बात, भविष्य में आने वाला कोई भी BC हो आप नहीं ले सकते हैं। तो आपको ये तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको BC पॉइंट रखना, चालू रखना अनिवार्य है। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, आज यही तक। आप वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।